नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग के बारे में। कब इनकी पोस्टिंग होगी और इनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी या बढ़ेगी भी नहीं, कब तक विद्यालय आवंटन होगा और कब नियुक्ति पत्र मिलेगी। उससे पहले अगर हमें चैनल में नए हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग कब तक होगी। सचिवालय से सीधे खबर आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग का लैंडमार्क है कि मार्च तक सभी स्कूल में हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि लगभग 1 साल होने वाला है, अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और ट्रांसफर का ये मुद्दा 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं। जहां तक सचिवालय में ट्रांसफर के लिए भी दावा ये किया जा रहा है कि मार्च तक 1,90,000 शिक्षकों की ट्रांसफर हो जाएगी। सचिवालय में 5 चीजें अभी भी लंबित है वेटिंग लिस्ट में। सबसे पहला बीपीएससी और बेसिस शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी क्वालिफाई करके ज्वाइन करें, पहले नियोजित थे फिर बीपीएससी बन गए वो, और बेसिस शिक्षक, उन्हें सेवानिवृत्तता का लाभ का लेकर विभाग पॉजिटिव है और जल्द ही इस पे निर्णय भी लेने जा रही है। और दूसरा, बेसिस शिक्षकों की प्राण जनरेशन के लिए, प्राण जनरेशन के बाद नया वेतन फिक्सेशन के बाद बेसिस शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। तीसरा, जो आपके लिए प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक के लिए अंतिम काउंसलिंग में थोड़ी पेच होने वाली है। विद्यालय पदस्थापना में अभी विलंब होगा और हालांकि विभाग मार्च तक विद्यालय में पदस्थापना का दावा कर रही है। ये लैंडमार्क है। प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक का मूल वेतन में बढ़ोतरी होगा। संरचना पर अभी भी अंतिम निर्णय होना बाकी है और संचिका अभी भी वित्त विभाग के पास लंबित है। 100% बढ़ोतरी होगी वित्त विभाग के पास अभी तक है। जब तक आप लोगों की सैलरी फाइनलाइज नहीं होती, आप सबकी पोस्टिंग भी नहीं होगी। माइंड मेकअप कर लीजिए। 5वां ट्रांसफर का मुद्दा 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर करवाना है 3 फेज में। पहला फेज में जो गंभीर रूप से बीमार है 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है। दूसरा फेज 15 मार्च तक कंप्लीट होगा और तीसरा फेज 30 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। ये लैंडमार्क है शिक्षा विभाग की। और ट्रांसफर में यह है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर होगी। यहाँ तक डीओ को भी नहीं पता चलेगा कि शिक्षक किस स्कूल में पोस्टेड हो रहे हैं, तो पैर भी अब नहीं चलने वाली। और आखिरी मुद्दा डेमिसाइल नीति की। टीआरई 4 में बिहार सरकार डेमिसाइल नीति लागू करने जा रही है। ऐसे करने की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से पहले से मांग चल रही थी। इलेक्शन की वजह से बिहार के लोगों को खुश करने के लिए टीआरई 4 में बिहार सरकार डेमिसाइल नीति लागू करेगी ताकि शिक्षक खुशी खुशी वोट दे दें एनडीए को। अब बात आते हैं कि पोस्टिंग कब तक होगी। शिक्षा विभाग ने मार्च तक तो पोस्टिंग करने की बात कर दी है, लेकिन कहां तक सच्चाई है आइए बात करते हैं। सचिवालय में शिक्षकों के लिए जो चीज अपडेट है उसमें से प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक के लिए मुख्य अपडेट सबसे पहले काउंसलिंग का वजह है, क्योंकि अभी तक बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की काउंसलिंग समाप्त नहीं हुई है। जानबूझ के इसमें डिले भी किया जा रहा है। हेड टीचर की 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है, अभी भी डाउटफुल कैंडिडेट की नहीं हो पाया है।
वहीं हेड टीचर की 2 बार हो चुकी है। और मैं काउंसलिंग सेंटर में खुद जाकर देखा हूँ कि जानबूझकर शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं की जा रही है। सब कुछ होते हुए भी कोई वजह बताकर काउंसलिंग नहीं की जा रही है और बिना स्लॉट की काउंसलिंग हो रही है। शिकायत करने के बाद काउंसलिंग हो रहा है। मुंगेर का मुद्दा यहाँ तक पहुंच गया था कि 2022 से उम्र काउंट किया जा रहा है। तो उस समय उम्र थी और उसने अप्लाई किया, क्वालिफाई भी कर गया, आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो अब आपका उम्र क्रॉस कर चुका है, ये बहाना करके उनकी काउंसलिंग नहीं की गई। आखिर में एसीएस को कंप्लेन करना पड़ा। उनको कंप्लेन करने के बाद जाकर अब उन्हें बुलाया गया, दोबारा उनकी काउंसलिंग हुई। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं हेडमास्टर हेड टीचर की जिनकी काउंसलिंग जानबूझ के डिले करवाया जा रहा है। पता नहीं ये ऊपर से ऑर्डर है या क्या है, और जानबूझ के काउंसलिंग अभी तक हेडमास्टर हेड टीचर की कंप्लीट नहीं की गई है। और सचिवालय अपडेट में भी ये कहा गया है कि अभी इनकी पोस्टिंग में डिले होगा, भले ही वो मार्च तक लैंडमार्क रखे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने भले ही मार्च तक डेडलाइन दिया है शिक्षा विभाग के सारे समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे वो हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग हो, सैलरी की समस्या हो, या फिर 1,90,000 शिक्षकों की ट्रांसफर की समस्या हो, या फिर TRE 3 की पोस्टिंग हो, या फिर बेसिक शिक्षकों की सैलरी फिक्सेशन का समस्या हो, या फिर सक्षमता 2.0 की पोस्टिंग हो। ये सारे समस्या का समाधान मार्च तक करने की बात करिए, लेकिन मार्च तक संभव है ही नहीं किसी हाल में भी। और बिहार सरकार जानबूझ के सारे प्रोसेस को डिले कर रही है और वादे पे वादे किए जा रही है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन सितंबर में है। तो अगस्त में ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जुलाई से पहले तक आप सबकी पोस्टिंग संभव नहीं है, चाहे ट्रांसफर हो या फिर पोस्टिंग हो या सैलरी का समाधान हो, सब कुछ जुलाई तक लेके जाया जाएगा। और नियुक्ति पत्र TRE 3 की हो या सक्षमता परीक्षा 2.0 हो या हेडमास्टर हेड टीचर की हो, इन सभी की नियुक्ति पत्र भी जुलाई तक ही दिया जाएगा इलेक्शन से पहले, ताकि क्रेडिट लिया जा सके। आपको क्या लगता है? आपने भी जरूर दें। थैंक यू सो मच। दूसरा मुद्दा जो सचिवालय में लिस्टेड है वह है शिक्षकों का वेतन का, हेडमास्टर हेड टीचर का वेतन का मामला। क्योंकि बिहार सरकार ने बेसिक शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन दे दिया है, वेतन संरक्षण का लाभ, और सेवा नियंत्रता भी देने जा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें अगर मिलेंगी तो उनकी सैलरी 32 से 35,000 बेसिक हो जाएगी नॉर्मली। तो अब ये सोचने वाली बात है कि बेसिक शिक्षक लगभग 99% बेसिक शिक्षक ही हेडमास्टर टीचर बन रहे हैं, नियोजित शिक्षक ही बन रहे हैं। तो अब जब बेसिक शिक्षक की सैलरी और हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी बेसिक शिक्षक से कम हो जाएगी, और हेडमास्टर की सैलरी भी बेसिक शिक्षक से कम हो जाएगी। जब सैलरी इनकी कम हो जाएगी तो बेसिक शिक्षक क्यों हेडमास्टर या हेड टीचर बनेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ नियम भी है कि अगर ज्यादा योग्य है जो विद्यालय के हेड है, उनकी सैलरी कैसे कम हो सकती है? तो इसीलिए बिहार सरकार भी फंसी हुई है, क्योंकि ये जो सैलरी है 2022 में फिक्स की गई है, 2025 हो चुका है, और फिर 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा अगले साल। तो इसीलिए बदलाव जरूर होगा, और उम्मीद है कि 40 से 45 बेसिक पे होगी आप